आज मैं बनाऊंगी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार पोटैटो कटलेट्स। इतने मज़े के होंगे कि आप यकीन करें कि एक दफ़ा आपके बच्चों ने खा लिए तो फिर बार बार आपसे इसी की फरमाइश करते जाएंगे। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, ये देखें, ये आपके सामने ही है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ 1 अदद आलू। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। अब मैं इसके बारीक बारीक जो छिलके हैं ये उतार लूँगी। आप एक छुरी की मदद से या पिलर की मदद से छिलकों को रिमूव कर दीजिएगा। इधर ले रही हूँ 1 अदद बोल, उसमें मैं डालूँगी 3 अदद ब्रेड के पीसीज। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के बराबर। हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इसलिए। तो अब मैं ले रही हूँ वो आलू जिसको मैंने छील के रखा था। अब हमने इसको बारीक बारीक क्रश कर लेना है। ज़्यादा मोटा हमने क्रशर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमें बारीक बारीक चाहिए था। मैंने इसमें बॉयल आलू का यूज़ नहीं किया क्योंकि आज मैं कच्चे आलू से बहुत ही क्रिस्पी और शानदार कबाब बनाऊंगी। आप चाहें तो आप इसको स्नैक्स भी बोल सकते हैं, चाय के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही शानदार तैयार हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी को शेयर कर दूँ। तो इधर मेरे पास है चॉप अनियन, जिसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और इधर ले रही हूँ अदरक और लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये। इसकी जगह आप अदरक और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का, ये आपने डाल देना है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्च सुरख जो हम इस्तेमाल करते हैं। और रेड चिली जाएगी इसमें 1 टीस्पून। मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है ये। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है ये। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और अब इसमें जाएगा मैदा, मैदे का तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे से डाल लेनी है, आपने कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करनी है। और अब मैं इसमें डालूँगी ब्रेड क्रम्स। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही क्रिस्पी कबाब तैयार हुए थे। आप यकीन करें, आपको इसमें चिकन का जायका आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ये जो कबाब हैं, ये जो स्नैक्स हैं, आपने चिकन के बनाए हों। और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही शानदार बनते हैं। तो मैंने इसमें धनिया ऐड किया है बारीक कटा हुआ, तकरीबन हाफ़ प्याली था ये। अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अपने हाथों की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, मैं आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही शानदार ये कबाब तैयार हुए थे। और आप इसको ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तो देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके बनाऊंगी स्नैक्स। आप चाहें तो आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्यारी सी शेप दी है तो मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसके स्नैक्स बनाने जो हैं ये स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि जो इस शेप में बनते हैं बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं और बड़ों को भी पसंद आते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो देखिए, ना ही हम इसको अंडा लगाएंगे, ना ही हम इसको बेसन लगाएंगे। बिना अंडे बिना बेसन के हम इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार होंगे। तो देखिए, मैंने तमाम जो है ये इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। अब इधर एक पैन ले लेंगे और मैंने इसमें हाफ़ कप जो है ये ऑयल डाला था। ऑयल जो है ये अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ। देखिए, कुछ भी मैंने इस पे ऐड नहीं किया, ना ही मैदा और ना ही अंडा। मैंने जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। देखें, अब हमने एक साइड से इसकी जो पका ली है, इसको अच्छा सा कलर दे लिया। अब हम इसको दूसरी साइड पे भी वैसा ही कलर दे लेंगे। तो देखिए, देखने से ही कितने शानदार लग रहे हैं ना आपको, तो खाने में उतने ही क्रिस्पी तैयार हुए थे ये। ठीक हो गया। और तमाम कबाब हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी इधर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है जो हमें चाहिए था। और क्रिस्पी कितने लग रहे हैं, बिना अंडे के बिना मैदे के बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे और बहुत ही कम बजट में ये तैयार हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और जो बकाया के थे वो भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। तो अब मैं इनको डिश आउट करके आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो देखिए, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और क्रिस्पी लग रहे हैं। तो मैंने इन तमाम को डिश आउट कर लिया है। अब मैं इनको आपको तोड़ के भी चेक करवाऊँगी।
ये देखें, बहुत ही शानदार, ऐसे लगता है कि जैसे अंदर हमने चिकन की फिलिंग की हो और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।